दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में हिस्ट्री को कवर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा है, इसमें जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, और उसी के साथ साथ इट फील्स लाइक कि अगर आप इसको टाइमलाइन वाइज अगर कवर कर लें, आपको पता हो कि कौन से राजा, उसका कार्यकाल क्या था, कौन सा समय, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको लगता है कि ये अगर टाइमलाइन पता है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर हो गया। नो, इट इज नॉट द केस। आपको कवरेज के साथ साथ आपकी कवरेज में डेप्थ भी होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके कंटेंट में डेप्थ नहीं है तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ऐसे पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर कोई इंट्यूशन आ ही नहीं रहा होगा कि इस ऑप्शन को कैसे मैं सोल्व करूं, वेदर दिस ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग, पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है। इट ऑलवेज फील लाइक दिस। और ऐसा क्वेश्चन जो सबसे बन गया वो आपसे भी बन जाएगा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो इसको कवर कैसे करें? दोस्तों, इसको कवर करने का बेस्ट पार्ट है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करिए। नाउ स्ट्रेट अवे मूव टुवर्ड्स के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको कवर करना है। दूसरा बुद्धिज्म जैनिज्म आपको कवर करना है। जो थर्ड है दैट इज द मौर्यन काल आपको कवर करना है, और मौर्यन पीरियड में आपको अशोका की नीतियां, अशोका के जो पिलर्स थे, पिलर, एडिक्ट, मेजर, माइनर, केव, ये सारे कंप्लीट करने हैं। नाउ द फोर्थ इंपोर्टेंट पार्ट इज कि जब आप मेडिवल टाइम में आए तो मेडिवल टाइम में मेनली प्लीज फोकस ऑन द रेवेन्यू पॉलिसीज, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे जमींदारी, जागीरदारी, मनसबदारी, ये जो सिस्टम्स हैं आप इन पे फोकस करिएगा। दिस इज द फोर्थ पार्ट। अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें तो हम डायरेक्टली मॉडर्न इंडिया में आते हैं, और मॉडर्न इंडिया में हम स्टार्ट करते हैं द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेवंथ अगर हम दोस्तों देखते हैं तो सेवंथ में आपको कवर करना है ब्रिटिशर्स की मेजर रेवेन्यू पॉलिसीज, और एट्थ जो टॉपिक है दैट इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अच्छे से कवर करना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज द एक्ट जितने भी हैं 1772 से 1947 तक के सारे एक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, 9 टॉपिक। और उसके साथ जब 10th टॉपिक को कवर करेंगे आप मॉडर्न इंडिया में, दैट इज द गांधीयन मूवमेंट, इंक्लूडिंग 1940s के बाद जो भी मूवमेंट्स है। अगर आपने ये सब चीजों पे फोकस किया तो डेफिनेटली आप 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एंड फ्रेंड्स, केवल 10 टॉपिक से बात नहीं बनने वाली है, आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे विद हाई लेवल ऑफ द कंसेप्चुअल क्लियरिटी। और इसके लिए अनअकैडमी आपकी हेल्प कर सकती है। अनअकैडमी पर आप सभी के लिए डबल वैलिडिटी ऑफर है। उसी के साथ साथ अनअकैडमी एश्योर प्रोग्राम भी है। आप इन सब की डिटेल चेक कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यूजिंग द कोड SKY50 आपको इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा।